देख रहे हैं रैंकर्स न्यूज। प्रेजेंटेड बाय बाइटवेव इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी हरिद्वार। स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डी मसाले। रैंकर्स न्यूज की टीम हरिद्वार में विकास कार्यों के मुद्दों पर लगातार लोगों की राय जान रही है कि किस तरह का डेवलपमेंट क्षेत्र में होना चाहिए। तो वही इसी क्रम में ज्वालापुर के डॉक्टर सतीश विरमानी का कहना है कि ज्वालापुर का कटहरा बाजार 150 साल पुराना है और उसी समय की नालियां यहां स्थित है, जिससे पानी की निकासी के लिए यहां की नालियां छोटी पड़ रही है और हर बरसात में यहां की सड़कों में जल भराव होने के साथ साथ दुकानों में पानी भर जाता है, जिससे दुकानदारों को नुकसान झेलना पड़ता है और इस मार्केट में सुलभ शौचालय न होने से ग्राहकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ज्वालापुर के बाजारों में अतिक्रमण भी सबसे बड़ी समस्या है। रैंकर्स न्यूज की टीम पहुंची है ज्वालापुर कटहरा बाजार में और लोगों से राय जान रही है कि किस तरह का डेवलपमेंट वो देखते हैं और क्या कुछ कहना है। तो अभी हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सतीश विरमानी जी। विरमानी जी, बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स न्यूज में। धन्यवाद। क्या देखते हैं डेवलपमेंट क्या और होना चाहिए? हमारा कटहरा बाजार जो है लगभग 150 साल पुराना बना हुआ है। आज भी इसके अंदर नाले और नालियाँ जो हैं वो 100 साल 150 साल पुरानी हैं। उनके ऊपर कोई भी काम नहीं हुआ। अक्सर ये बरसात के अंदर भर जाती हैं, दुकानों के अंदर पानी चला जाता है। दुकानदारों को उम्मीद है कि इस उसमें सुचारू रूप से काम किया जाएगा बाबूजी, जिससे दुकानदारों को दिक्कत ना हो। इतना पुराना बाजार होने के बाद भी यहाँ कहीं शौचालय की सबसे बड़ी समस्या मुझे नजर आ रही है। शौचालय हमारे यहाँ नहीं है। पहले शौचालय कभी हुआ करता था, आज से 20-25 साल पहले, लेकिन वो प्राइवेट संपत्ति में था। उसके बाद आज की तारीख में भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ शौचालय बनाया जा सके या हो। कल हमने बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए मेयर से हमने बात की है। तो आगे एक नाला पड़ता है, उसके ऊपर उन्होंने वायदा किया है कि मैं वहाँ एक शौचालय का निर्माण कराऊंगी शीघ्र शीघ्र। दूसरी एक दिक्कत यह है कि यहाँ जो ऑटो चलती हैं, बैटरी रिक्शा, इनकी वजह से बाजार में बहुत दिक्कत रहती है। उसके लिए भी हमने व्यापारियों ने सुझाव दिया है कि इनको पास इशू किए जाएँ। जैसे हरिद्वार में पास इशू किए हैं, कोतवाली से आगे कैसे चलेंगी, तो कुछ रिक्शा हैं जिन्हें पास दिए जाएँ कटहरा बाजार आने के लिए, वो पास की व्यवस्था की जाए। दूसरी, हमारे कटहरा बाजार के अंदर कोई भी लाइटों की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। उनके लिए भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि कोई लाइटों की व्यवस्था, इसे डेकोरेट करने की व्यवस्था बाजार के अंदर, जितना गंद है। दूसरा, हमारे अपने कटहरा बाजार के अंदर इतना ज़्यादा अतिक्रमण है जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। आदमी की दुकान 10 फुट है, 8 फुट आगे बढ़ा हुआ है। इसके लिए भी आप लोगों को और हम लोगों को मिल के काम करना चाहिए। क्योंकि आप व्यापारी वर्ग से भी हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आपसी सामंजस्य भी कमी है, क्योंकि जो व्यापारी हैं वो इस पर ध्यान देना होगा कि अतिक्रमण ना हो पाए। इसमें हम सरकार के साथ हैं, वो कोई भी कार्रवाई करेगी हम उसके बिल्कुल साथ हैं। इसमें बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो दुकानें बंद पड़ी हैं, लोगों ने किराए पे दे दी हैं या अपने बाहर ठिया लगवा दे। व्यापारी की भी कमी है, व्यापारियों को जागरूक होना है, व्यापारी की कमी है और व्यापारी को जागरूक होना ही पड़ेगा। नहीं, इसके अंदर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि व्यापार मंडल को भी जागरूक होना पड़ेगा। जिस तरीके से तो सामने देखो आप, दुकान बंद रहेगी और दुकान के बाहर ठिया दे दिया गया, तो ये जो व्यवस्था बनाई जा रही और पूरी की पूरी शहर की डेमोग्राफी को बदलने का काम किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अब ये कटहरे बाजार के जो नाले हैं, ये जब ज्वालापुर हरिद्वार से नहर खुदी थी तो जनरल कोटले ने ये नालों का निर्माण कराया था। कटहरे बाजार भी नाले का निर्माण कराया गया था, पीठ बाजार में नालों का निर्माण किया गया था, क्योंकि 22 मोहल्लों का पानी कटहरे बाजार से होकर निकलता है। और कटहरे बाजार के अंदर जितने भी नाले हैं और नालियाँ हैं, उनके ऊपर जो स्लैब गेर को उनको पूरी तरह से छापने का काम किया। और वो पानी जब बरसात आता है तो वो पानी नालों में ना जाकर वो सड़कों पर चलता है, जिससे व्यापारियों का कि दुकानों में वो पानी घुसता है और व्यापारियों का नुकसान इतना होता है कि लाखों रुपए का नुकसान होता है और जो गरीब व्यापारी हो उसकी भेंट चढ़ जाता है। तो हमारा कहना जो है नगर निगम से कि इन जो नाले हैं, इन नालों के अंदर, क्योंकि ये खड़ोंजा टाइप के नाले हैं, ये 250-300 साल पुराने नाले हैं और इनके अंदर जो खड़ोंजा है, अब एक पन्नी अटकी वो दूर तक के पन्नी पानी को रोकते चली जाएगी। इन नालों की जब तक घुटाई नहीं होने की और इनका नवीनीकरण नहीं होने का, तो ये समस्या का निराकरण नहीं होने का। जो स्लैब बने हुए हैं, इनका स्लैब का, अब इन्होंने डॉक्टर साहब का स्लैब देखो आप, पानी चारों तरफ से नाले के अंदर चला जाएगा, लेकिन बहुत से स्लैब आप देखो कि अगर दीवार खड़ी कर दी, ऊपर स्लैब डाल दिया, पानी जाने का ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद रैंकर्स न्यूज से बात करने का। तो आपने देखा ज्वालापुर कटहरा बाजार इतना पुराना बाजार होने के बाद भी यहाँ समस्या लगातार बनी हुई है। कैमरा पर्सन सुदेश रावत के साथ मैं रजत अग्रवाल, रैंकर्स न्यूज हरिद्वार। प्रेजेंटेड बाय रैंकर्स न्यूज। सब्सक्राइब रैंकर्स न्यूज चैनल। धन्यवाद।